अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक नॉर्मल फ्लोरा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि बैक्टीरिया किस तरह से बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन इकोलॉजी, इन इन्वायरमेंटल क्लीनर, उसके अलावा मेडिसिन में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, यहाँ पे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि किस तरह से नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एक्ट करते हैं या फिर नॉर्मल फ्लोरा होते क्या है और वो किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा होते क्या है। ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंजाई जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो या फिर वो एसोसिएशन करके, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करके वो बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करे बॉडी पार्ट्स को, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। अब ये जो नॉर्मल फ्लोरा है बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ फ्लोरा है जो कि हमारे पास एनाटॉमिकल साइट में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, इंटरनल टिश्यूज में या सरफेस टिश्यू में, इंटरनल टिश्यू लाइक ब्लड या उसके अलावा ब्रेन या मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे। सरफेस टिश्यू जैसे कि हमारी स्किन है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये जो है कौन कौन से होंगे? ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं, ये हमारे पास प्रोटिस्ट हो सकते हैं या फिर कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि एसोसिएशन बनाते हैं। और ये कौन सी एसोसिएशन होती है? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, दोनों को क्या हो? बेनिफिट हो। बैक्टीरिया एसोसिएशन करते हैं किसके लिए? शेल्टर के लिए, और उनको प्रोवाइड करते हैं दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट फॉर्म, विटामिन बना के देते हैं या फिर डिफरेंट फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं किस तरह से ये अपने बेनिफिट्स को शो करते हैं। हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा है क्या? अब ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ह्यूमन के साथ बनाते हैं, बना के ये क्या करते हैं? विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। कौन से विटामिन हमारे पास? विटामिन के, विटामिन B12 या उसके अलावा कुछ और बी विटामिन जो हैं, इन विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये खुद भी बेनिफिट लेते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं? बेनिफिट देते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? ये कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन। पैथोजन जब अटैक करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स जो है वो डैमेज होते हैं या ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो ये जो है ये उन बॉडी पार्ट्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अटैच हो जाते हैं। किस साइड पे? एनाटॉमिकल साइड पे, जहां से पैथोजन ने अटैक करना होता है उस साइड पे क्या हो जाते हैं? ये अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये पैथोजन जो है जैसे ही बॉडी के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर एंटर होने होते हैं तो ये बैक्टीरिया उनके साथ लड़ते हैं और फिर उनकी कोलोनाइजेशन को क्या करते हैं? रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो पैथोजन उन इंटरनल ऑर्गन्स को या उन ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल नहीं होते। तो इस तरह से ये अपनी कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से बैक्टीरिया पैथोजन को किल करते हैं या फिर उनको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो हमारे पास इंटेस्टाइन में सब्सटेंस सेक्रेट होता है, कौन सा? एंटी माइक्रोबियल या बैक्टीरोसिल्स। ये सब्सटेंस जो है इसकी सेक्रीशन से हमारे पास क्या होता है कि पैथोजन किल हो जाते हैं। जो भी पैथोजन इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां पे ये बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल फ्लोरा एज अ जो है वो एंटीजन वर्क कर रहे होते हैं और वहां पे क्या करते हैं? उन पैथोजेंस को या उनके हार्मफुल पैथोजेंस को जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाना होता है उसको क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं या उनको उन पैथोजेंस को किल कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से क्रॉस रिएक्टिंग बॉडीज को प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रॉस रिएक्टिंग बॉडीज किस तरह से ये बिहेव करते हैं? बैक्टीरिया एज अ एंटीजन, एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि किलिंग या पोटेंशियल माइक्रोब या पोटेंशियल इन्वेडर्स के साथ लड़ती हैं और फिर उनको किल कर देती हैं। और क्या करती हैं? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती हैं, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द नॉर्मल फ्लोरा। फिर इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उन एंटीजन से वो हमारे पास क्या करती हैं? रिएक्टिंग बॉडीज के तौर पे काम करती हैं, जिसकी वजह से क्रॉस रिएक्शन जो है वो कम होता है या फिर उनका कोई भी रिएक्शन जो पैथोजन का, जो इन्वेडर का
होना होता है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये क्रॉस रिएक्टिंग बॉडीज के तौर पे एक्ट करती हैं, एज अ एंटीजन एक्ट कर रही होती हैं। सो ये हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस अगर इन्वायरमेंटल क्लीनर में है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसकी रिसर्च टेक्नोलॉजी टूल में है, तो इस तरह से ये बैक्टीरिया एज अ नॉर्मल फ्लोरा भी एक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जहां ये कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज नुकसान पहुंचाती हैं वहां पे ये बेनिफिशियल भी होती हैं। किस तरह से बेनिफिट करती हैं कि विटामिन बना के देती हैं, इंटेस्टाइन में सब्सटेंस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से पैथोजेंस का अटैक जो है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ये कम हो जाता है। या क्रॉस रिएक्टिंग बॉडी एज एंटीजन वर्क करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेडर्स जो है, पोटेंशियल इन्वेडर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ती हैं और उनको किल कर देते हैं। सो ये हमारे पास था नॉर्मल फ्लोरा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।